हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन जो क्लास 12th में कई बार सीबीएसई के अंदर रिपीट बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास होता है। डेरिवेशन फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। तो पहले हमारे पास होगा क्या, एक थिन लेंस आपको बनाना है। ठीक है, थिन लेंस बनाने के बाद आपको बनाना है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंस डिस्टेंस बनानी है u, राइट। इस लेंस का अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। आर आई ऑफ लेंस मैं ले लेता हूं, लेंस जिसका बना उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई ऑफ लेंस हमारे पास है वो कितना है, एन एल। ये हमारे पास एन एल, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा उसको मान लेते हैं आर आई ऑफ मीडियम। हमारे पास क्या है, आर आई ऑफ मीडियम हमारे पास हो गया एन एम, राइट। अब लाइट को पहले हम यहाँ से भेजते हैं, ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी और जिस सरफेस टकराएगी उसकी रेडियस मान लेते हैं, पहले वाली रेडियस मान लेते हैं R1, दूसरे सरफेस रेडियस मान लेते हैं R2, राइट। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ से देखना है कि पहला सरफेस लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज कैसे करेगा कि अगर सिर्फ एक ही सरफेस हो तो कैसे कन्वर्ज करता है कि ऐसा जाता लाइट रे ऐसे, ठीक है, और कहीं जाके मिलता। तो ये आपका आई डैश हो गया। ये किसका इमेज है, ये पहले सरफेस द्वारा बनाया गया आपका इमेज है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये सरफेस 1 का कमाल है, उसने लाइट रे को यहाँ पे मोड़ दिया। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मानता हूँ, इसको मान लेता हूँ वी डैश, राइट। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा, फॉर सरफेस वन आई कैन यूज फार्मूला रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। फार्मूला क्या होता है, N2 अपान V N1 अपान U N2 माइनस N1 अपान R, राइट। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि N2 क्या है, N2 मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ पे, यहाँ से लाइट जा कहाँ रही है, लेंस में जा रही है। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और इमेज कहाँ बना है आपका, यहाँ पे, तो इसको हम जो माने V डैश, तो ये हो गया V डैश। और N1 क्या है, N1 आपका क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, NM हो जाएगा। और U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या है, U है, राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे N2 माइनस N1। N2 माइनस N1 हमारे पास क्या होगा, N2 का मतलब होगा जहाँ लाइट जा रही है, कहाँ जा रही है, लेंस के अंदर। तो लेंस के अंदर पहले सरफेस पे जा रही है, तो इसका मतलब होगा NL। और कहाँ से आ रही है, मीडियम से, तो NM। और जिस सरफेस पर उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है R1। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन नंबर बन गया। अब इसी तरीके से आपको दूसरे पे देखना है, ध्यान से देखना कैसे होगा। फॉर सरफेस टू की बात करें तो हमारे पास देखो क्या होगा, सरफेस टू। अब सरफेस टू पे क्या होगा कि लाइट यहाँ से, अब यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से ये वाला फोटो देखो, यहाँ से लाइट रही यहाँ से जा रही है, और इस पॉइंट पर अब देखना हमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बोलेंगे पॉइंट 2, सरफेस नंबर 2, राइट। सरफेस 2 के लिए क्या होगा कि अब आपको देखना पड़ेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं है ना, अब ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, आई डैश वाला होगा। क्यों, क्योंकि आई डैश जो है इसके आगे हमारे पास पहले बन चुका है, तो हम इसको लेंगे आई डैश। तो पहले सरफेस 2 के लिए बात लिख लो, आई डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2, राइट। ये हमारे पास सरफेस 2 के लिए ऐसा काम करेगा। ओके, अब क्या होगा कि अब देखो फिर एक बार फॉर्मूला फिर लगाते हैं, अगेन फॉर्मूला आएंगे। तो N2 अपान N1, N2 अपान V, N1 अपान U, N2 माइनस N1 अपान R, राइट। अब देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब ये वाला क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये है, अब ये भी तो कुछ मोड़ेगा, तो ये मोड़ा फाइनल यहाँ पे, तो ये आपका बन गया फाइनल इमेज, और ये हमारे पास हो गया V, राइट। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो लाइट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट लेंस से मीडियम में आ रही है, अगेन दोनों तरफ का मीडियम सेम है, तो आर आई एफ मीडियम हम मान लेते हैं, यहाँ भी कितना हमारे पास है, NM, राइट। तो ये हमारे पास NM हो गया। अब लाइट लेंस से बाहर हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव कितना हमारे पास है, तो आप बोलोगे जहाँ से चल रही हो कौन सा है, लेंस, तो N1 की वैल्यू होगी लेंस, और जहाँ गई वो आपका क्या होगा, मीडियम हो गया N2, तो N2 हमारे पास हो गया NM, और अपान क्या होगा, V की वैल्यू क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस अब क्या है, V है, राइट। ये हमारा फाइनल इमेज बन गया। और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है N1 मतलब लेंस से लाइट निकल रही है बाहर, तो N1 हमारे पास होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो U है ऑब्जेक्ट वो कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमारे पास हो गया V डैश। अब हमारे पास बना गया फिर N2 माइनस N1, तो N2 हमारे पास क्या होगा, NM माइनस
NL रख दो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लाइट मीडियम में आई तो इसलिए 2 वाला और ये वाला 1 हमारे पास हो गया। और जिस पर और सरफेस टू रेडियस कितना हमारे पास है, उसका रेडियस हमने माना है R2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, अब इन दोनों को अब क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने से रिजल्ट बन जाएगा। देखो अब मैं इनको ऐड करता हूँ तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो ऐड करने हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो इसका लेफ्ट साइड में क्या हमारे पास आएगा, NL अपान V डैश माइनस NM अपान U, राइट। एंड इधर हमारे पास बनेगा NM अपान V माइनस NL अपान V डैश, राइट। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ से देखो ध्यान से, हमारे पास आएगा NL माइनस NM अपान R1, इधर हमारे पास बनेगा राइट साइड इसका बनेगा NM माइनस NL अपान R2, राइट। अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ से एक टर्म कट जाएगा आपका, V डैश से V डैश क्या होगा, कट जाएगा, जो NL अपान V डैश कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक क्या है, माइनस है। बचा हमारे पास क्या, अब इसको आप आगे लिख लो प्लस वाले को, तो पहले आपका आएगा NM अपान V, बाद में आपके पास आएगा NM अपान U, ये हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन बन सकता था, अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ NL माइनस NM है, यहाँ NM माइनस NL है, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो इसे क्या बनेगा, NL माइनस NM अपान R1, अगर मैं माइनस यहाँ से खींच लूँ तो क्या आएगा, NL माइनस NM अपान क्या होगा, R2, राइट। अच्छा सर यहाँ हमारे पास हो गया, अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, देखो यहाँ से तो NM कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1/V माइनस 1/U, और यहाँ से भी ब्रैकेट ऊपर वाला कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं इसको कॉमन लूँ तो क्या आएगा, NL माइनस NM, वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब आप इसको यहाँ से भेज दो डिवाइड में, तो यहाँ से आपको जाएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U, ये बन जाएगा NL माइनस NM अपान नीचे आएगा NM, ब्रैकेट में आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको अलग अलग कर लो आप, तो कितना बनेगा, 1/V माइनस 1/U, ये बन जाएगा NL अपान NM माइनस NM अपान NM, एक ब्रैकेट बना लो ऐसे अलग से NM, राइट। और ये हमारे पास बन जाएगा, इसको लिख देंगे 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ से आप इसे काट सकते हो, कट जाएगा। अब इधर देखो एक और बात नोटिस करो कि हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट इनफाइनाइट से आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है, U की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो जो V होता है हमारा क्या होता है, इमेज कहाँ बनता है, फोकस से बनता है ना। एज वी नो कि लाइट जब पैरेलल आती है, तो अगर याद करो तुम्हारे पास ऐसा डायग्राम होता है, लाइट अगर पैरेलल आती है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, राइट। तो वही अब एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि U की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो कितना आएगा, V की जगह क्या आएगा 1/F, U की जगह कितना आएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ हम रख देते हैं यहाँ पे, तो 1/V, ये हमारे पास आएगा 1/इनफाइनाइट, ये होगा हमारे पास NL अपान NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये तो जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट डिवाइड करने पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा 1/F, ये बन जाएगा हमारे पास NL अपान NM माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रूफ है कि लेंस मेकर फार्मूले में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/F NL अपान NM माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमें प्रूफ करना है। थैंक यू।